तो भाई हम गाजियाबाद से निकल चुके हैं शिमला की ओर, जो कि चंडीगढ़ अम्बाला वाले रूट पे दिल्ली होते हुए निकलेंगे जो है। जैसे ही हम आगे बढ़े प्रकृति ने अपना परिवर्तन दिखाना शुरू किया और कहीं धूप कहीं छाँव कहीं बारिश देखने को मिलता रहा। इस बात की थी कि इस बार हम शिमला देख लेंगे, जो कि हमने किताबों में पढ़ा था सिर्फ अभी तक। आगे ही बढ़ते बारिश शुरू हो चुकी थी। अम्बाला के पहले काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी, जिससे हमारी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई थी। अभी भी लगभग 85 किलोमीटर दूर शिमला है और हम लोग तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा बारिश के कारण दिखना भी तो लगभग बंद हो रहा था, इसलिए हमने वाइपर की स्पीड बढ़ाई थोड़ा और आगे बढ़ दिए। बारिश की वजह से जल भरा हो गया था और लोगों को चलने में परेशानियां आ रही थी, जिससे जाम लग गया था। लेकिन बारिश का मज़ा कुछ और ही है, देख के हमें लोग बिल्कुल खुश हो गए थे। और ये देखिए PB HR सारे राजस्थान हरियाणा की गाड़ियां दिख रही थी, सभी राज्यों की। और हम इस समय पंजाब में चल रहे थे। काफ़ी देर जाम के बाद हम लोग आगे बढ़े और बढ़ते ही गए। ये टूर हमको याद रहे, इसलिए हमने ये वीडियो बना लिया है। और मज़ा आ रहा था काफ़ी घूमने में, क्योंकि जो प्रकृति का परिवर्तन है वो उसकी सुंदरता कुछ और ही है। और अम्बाला की ओर हम लोग बढ़ रहे थे और अम्बाला आने ही वाला था। तो हम अम्बाला में पहुंच चुके हैं और अम्बाला जैसे कि जल्द बीत ही जाएगा। और हमने जाते अम्बाला में एंट्री करते वक्त तो फ़ोटो नहीं ले पाई थी, लेकिन अम्बाला जब बीत गया तब हमने एक फ़ोटो ले लिया था, क्योंकि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये हम लोग देखिए, ये अम्बाला से हम लोग जब एग्जिट हो रहे थे तब जो है ये फ़ोटो है। और सुना है किताबों में लिखा है सबसे ठंडे प्रदेश कौन कौन से हैं, तो उसमें हिमाचल का नाम आता है और जम्मू श्रीनगर ये सब आते हैं जो है। इसलिए घूमना हो तो मनाली घूमिए, लेकिन आपका ड्राइवर जो रहना चाहिए। अगर आप प्राइवेट कार से आते हैं तो ड्राइवर आपका ज़बरदस्त रहना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरीके से रिस्क नहीं होना चाहिए। और शिमला मात्र अभी 85 किलोमीटर बचा हुआ है। हम लोग तेज़ी के साथ आगे फिर से बढ़ना शुरू कर दिए। कहीं कहीं बीच बीच में रुक के हम लोग फ़ोटो लेते थे, सेल्फी लेते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। हम लोगों को चाय की तलब लग रही थी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो अब शिमला पहुंच के ही चाय पिया जाता है। और रास्ते में काफ़ी पहाड़ मिल रहे थे जो कि देखने में काफ़ी सुंदर थे। अगर फैमिली के साथ आप घूमना चाहते हैं तो इस रूट से ज़रूर आइए। गाजियाबाद से निकलिए तो आप अम्बाला चंडीगढ़ होते हुए शिमला आइए। और जो यहाँ की वादियाँ हैं वो देखने में बहुत ही अच्छी हैं। आप यहाँ आके ही वो महसूस कर सकते हैं, वो वीडियो में नहीं महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ऊंचाइयाँ जो है अच्छी लगती हैं। और हम लोगों ने सुना है कि शिमला में कई चीज़ें जो कि फेमस हैं। हम लोग जैसे कि कुफरी जाना चाहते हैं, स्कैंडल नाइट जाना चाहते हैं, और एक टेम्पल है बजरंगबली का जो कि सबके आराध्य होते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो वाराणसी में गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से बचना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि मज़ा भी मिल जाए और गर्मी से बचना भी जाए। अब घरों का जो बनावट है वो अलग हो गई है। छत जो है ढालनुमा होने लगी है अंदर, क्योंकि शायद बारिश ज़्यादा होती होगी, जल जमाव ना हो छत पर, इसलिए फ्लैट छत नहीं है, सभी के ऊपर राउंडिंग छत बने हुए हैं। और हम लोग बस शाम होने वाली है और काफ़ी लंबा 6-7 घंटे का रास्ता हो गया, धीरे धीरे चल रहे थे। और आप ये देखिए, अब जस्ट शिमला शुरू हो चुका है, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी हमारे पास बची है। हम लोग जस्ट पहुंच गए, अब होटल में भी एंट्री करते हैं। आते ही भाइयों को जो है कॉफ़ी की तलब लगी, इसलिए हमने फटाफट बनाना का चेंज करके शुरू कर दिया। और हम लोग ये दूध का जो अमूल दूध, उसको मैंने फाड़ के इसको डालना, पानी गर्म करके उसमें डाले। उसके बाद जस्ट हम लोगों ने कॉफ़ी, जब 3 लोग थे 2 ही कॉफ़ी दिया था, तो हमने कहा कि क्यों परेशान किया जाए और इसी में एडजस्ट कर दिया जाता है। और रमेश भाई बोल रहे हैं कि होटल अच्छा है। द कॉफ़ी होटल में हम लोग रुके थे। और ये देखिए 2 कॉफ़ी जबकि 3 लोग हैं, इसी में एडजस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। बना रहे हैं हम, और रमेश भाई में बता रहे हैं बनाया कैसे जाता है। और जस्ट हम लोग कॉफ़ी बना ही रहे हैं और इतनी तेज़ कॉफ़ी की तलब लगी है कि बिल्कुल चाय पीने के बजाय बस बन ही गई है। और हम लोग जस्ट अब पीने वाले हैं। और ये देखिए हम रिलैक्स मोड में बढ़िया